हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। जैसे फलों का राजा आम होता है ना, उसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच का राजा नाउन को कहा जाता है। तो नाउन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन के 4 मेजर काइंड्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स और नाउन के 4 तरह के जेंडर। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखा हो। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो हम हर जगह सुनते हैं। लेकिन अगर आपको नाउन का एक परफेक्ट डेफिनेशन देना हो तो नाउन होता क्या है? ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यानी वो हर एक शब्द जो किसी का नाम है या जो किसी का नाम बताता है उसको हम नाउन कहते हैं। हिंदी में हम नाउन को कहते हैं संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। द टाइगर इज हंग्री। इसमें टाइगर क्या है? नाउन है, क्योंकि ये किसी एनिमल का नेम है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मीरा गोज आउट टू प्ले। अब इसमें नेम क्या है? नेमिंग वर्ड क्या है? मीरा। तो मीरा क्या है इसमें? नाउन। ओके, तो चलिए अब हम नाउन के टाइप्स देख लेते हैं। देखिए, नाउन के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, लेकिन इन जनरल हम 4 काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। कोई भी टर्म का मीनिंग समझने के लिए आपको उस वर्ड पे फोकस करना होता है। ठीक है, हर चीज़ का जो नेम है वो उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही रखा गया है। नाउन का मतलब हमें पता है ऑल द नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज़ का नाम बताने वाले शब्द जो हैं वो नाउन या फिर संज्ञा होते हैं। तो प्रॉपर नाउन का क्या मतलब है? प्रॉपर मीन्स व्हाट? प्रॉपर का मतलब होता है स्पेसिफिक या पर्टिकुलर। तो ऐसे नाउन जो किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष चीज़ का नाम बताते हों उनको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे अगर पिछला वाला एग्जाम्पल आप देखें, मीरा गोज आउट टू प्ले। इसमें मीरा क्या है? मीरा एक किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। तो मीरा इसमें क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर मैं इसी की जगह कह देती कि द गर्ल गोज आउट टू प्ले, तो इसमें जो गर्ल है वो क्या है? अब वो प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि गर्ल कैन बी एनी गर्ल। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली हमें नहीं पता कि किस गर्ल की बात हो रही है। लेकिन व्हेन वी आर सेइंग मीरा तो हमें पता है कि हाँ, इस सेंटेंस में हम मीरा की बात कर रहे हैं और मीरा किसी एक पर्टिकुलर या किसी एक स्पेसिफिक लड़की का नाम है। ठीक है, तो प्रॉपर वर्ड से आप याद रखिएगा स्पेसिफिक या पर्टिकुलर, विशेष। एक और एग्जाम्पल देखिए, गंगा इज अ रिवर। हमें पता है कि गंगा एक स्पेसिफिक नदी का नाम है। ठीक है, तो गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की पहचान क्या होती है कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, प्रॉपर नाउन हमेशा आपका कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। एरर आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, कई बार आपको प्रॉपर नाउन को स्मॉल लेटर से लिख के दे देता है, वही आपको पहचानना रहता है। तो हमारा सेकेंड काइंड है कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड यूज फॉर जनरल नेम ऑफ समथिंग। इसका मतलब जिस शब्द से किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग, किसी के भी पूरी की पूरी स्पीशीज के बारे में पता चलता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यानी कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है जो एक जैसी दिखने वाली चीज़ों को दिया जाता है। जैसे अगर मैं कह रही हूँ सिटी, तो सिटी कोई भी सिटी हो सकती है। यहाँ मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि सिटी वर्ड से मैं किस सिटी के बारे में बात करना चाह रही हूँ। या फिर एप्पल, तो एप्पल कैन बी एनी एप्पल। ठीक है, यानी एप्पल की सारी स्पीशीज, पूरी कम्युनिटी को डिनोट करने के लिए हमने एक कॉमन नेम चूज किया है जिसको हम कहते हैं एप्पल। वैसे ही डॉक्टर, यानी ऐसी पूरी एक कम्युनिटी जो इलाज करती है पेशेंट्स का, उसको हम डॉक्टर कहते हैं इन जनरल। तो वो सारे नेमिंग वर्ड्स जिसमें आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम ना देकर पूरी एक कम्युनिटी का नाम दिया गया हो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं।
जैसे अगर आप पिछला वाला एग्जाम्पल देखें, गंगा इज़ अ रिवर, अगर आप पूरे सेंटेंस को हटा दें और सिर्फ जो वर्ड है रिवर उसको देखें तो रिवर मतलब क्या, नदी, कोई भी नदी हो सकती है वो, ठीक है। तो ये रिवर क्या है, एक कॉमन नाम है, एक कॉमन नाउन है जो कि सारी फ्लो करने वाली वाटर बॉडीज को दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज हैप्पी। अब इसमें चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि चाइल्ड से ये तो स्पेसिफाई हो नहीं रहा ना कि किस पर्टिकुलर चाइल्ड की बात हो रही है। अगर किसी चाइल्ड का नाम दिया गया रहता उस केस में वो प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन सिर्फ चाइल्ड लिखा हुआ है तो चाइल्ड मतलब कोई भी चाइल्ड, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। तो अब हमारा थर्ड काइंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम गिवन टू समथिंग विच वी कैन नॉट टच और फील, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के नाम जिनको आप टच नहीं कर सकते, जिनको आप अपने पांचों सेंसेस से फील नहीं कर सकते, लेकिन उन चीज़ों की एग्जिस्टेंस होती है, तो ऐसी चीज़ों के नामों को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का ही मतलब होता है अमूर्त, यानी जो चीज़ फिजिकली मौजूद ना हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टाइम। टाइम को हम फील नहीं कर सकते, ठीक है। टाइम इज़ नॉट समथिंग कि जिसको हम टच करें, टाइम एक फिनोमिना है। उसी तरह से हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, चाइल्डहुड, ओल्ड एज, किसी भी तरह की अवस्था, हर एक चीज़ जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते, ठीक है, उस हर एक चीज़ का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माई हैप्पीनेस हैज़ नो लिमिट्स। तो हैप्पीनेस मतलब खुशी, ठीक है। तो ये खुशी क्या है, खुशी को आप टच तो नहीं कर सकते ना, खुशी बस एक फीलिंग है, एक एहसास है, ठीक है। तो हैप्पीनेस क्या है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अगला है हमारा फोर्थ काइंड, कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स, ठीक है। किसी भी तरह के समूह को जो हम नाम देते हैं, यानी कि अगर किसी भी तरह का ग्रुप है, जैसे ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, ग्रुप ऑफ एंड्स, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ठीक है, किसी भी चीज़ के झुंड को जो हम कलेक्टिवली डिनोट करने के लिए एक नेम देते हैं, उसी नाम को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अगर एक मधुमक्खी है, ठीक है, तो उसको हम बस बोलेंगे बी, लेकिन अगर कई सारी मधुमक्खियां हैं तो हम मधुमक्खियों के झुंड को क्या बोलेंगे, स्वॉर्म, ठीक है, यानी अ स्वॉर्म ऑफ बीज। वैसे ही चींटियों के झुंड को क्या कहते हैं, अ कॉलोनी ऑफ एंट्स। वैसे ही सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, आर्मी, तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो ये थे आपके नाउन के चारों काइंड्स। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आपको इसमें पहचानना है कि नाउन कौन से वर्ड्स हैं और प्लस उसका काइंड भी आपको बताना है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। अब आते हैं हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पे। काउंटेबल का मतलब क्या होता है, काउंट करना, ठीक है, यानी एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। हर एक चीज़ जिसको आप गिन सकते हैं, आप पेंसिल को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, बुक्स को गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप गिन नहीं सकते, एनीथिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड। तो आप पानी की बूंद को गिन लेंगे, लेकिन क्या आप पानी को गिन सकते हैं, नहीं। तो ड्रॉप ऑफ वाटर तो काउंटेबल है, लेकिन वाटर क्या है, वो अनकाउंटेबल है। एक एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर ऑफर्ड मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी, तो यहाँ पे ग्लास को तो मैं गिन सकती हूँ, उस ग्लास में पानी भरा है, मैं उस ग्लास को गिन सकती हूँ कि हाँ एक ग्लास है, लेकिन उसके अंदर जो पानी है मैं उसको नहीं गिन सकती। वैसे ही जूस, जूस क्या है, अनकाउंटेबल है। राइस अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है। तो इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। काउंटेबल मीन्स जिन नाउन्स को आप काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल मीन्स जिन नाउन्स को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स पे। तो जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको आप गिन सकते हैं, वो या तो एक होंगे या एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। एक से ज़्यादा मतलब कितने भी, दो भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो जो चीज़ एक होती है उसको हम सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। कोई भी नाउन अगर काउंटिंग में 1 है तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे, और अगर 1 से ज़्यादा कितना भी
चाहे वो 2 है, 3, 4, 5 या 1000, तो उस केस में क्या है, वो प्लूरल है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन्स आपके या तो सिंगुलर होंगे या तो प्लूरल होंगे। नाउ व्हाट अबाउट अनकाउंटेबल नाउन्स? अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब बहुत सारा पानी है, काफ़ी पानी है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर्स। ठीक है, हम अनकाउंटेबल नाउन्स को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। या अगर मैं कहूँ कि गिव मी सम राइस, तो ये तो सेंटेंस सही है, लेकिन अगर मैं बोलूँ गिव मी सम राइसेस, ये गलत है। ठीक है, राइसेस नहीं होता है, हम सिर्फ चावल कहते हैं, हम सिर्फ पानी कहते हैं, पानियाँ नहीं कहते हैं। अब जैसे कुछ नाउन्स के एग्जाम्पल देखिए, सिंगुलर से प्लूरल कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका भी एक पर्टिकुलर रूल होता है कि किन शब्दों को आप प्लूरल कैसे बनाएंगे। कुछ में जैसे अगर आप देखें टॉयज़ में सिर्फ एस लगा दिया था हमने, लीव को प्लूरल बनाने के लिए हमने VES लगाया था लास्ट में एफ को हटा के, और हीरोज़ के केस में ओ के बाद ES लगाया है, और जबकि फ़िश के केस में हमने कुछ भी नहीं लगाया उसको प्लूरल बनाने के लिए। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होता है, जैसे कि फ़िश। ठीक है, इसका सिंगुलर भी फ़िश रहेगा, प्लूरल भी फ़िश रहेगा, इसको आप फिशेज़ नहीं लिखेंगे कभी। तो सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए मैंने रूल्स का भी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब आते हैं नाउन जेंडर पे। जेंडर मतलब लिंग। अगर आप नाउन के जेंडर की बात करें या लिंग की बात करें तो टोटल 4 तरह के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मेल जेंडर। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग, जैसे कि मैन, बॉय, फादर, ब्रदर। ठीक है, तो ये सारे क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। फेमिनाइन मतलब फीमेल या फिर स्त्रीलिंग, फॉर एग्जाम्पल वुमेन, गर्ल, मदर, सिस्टर। तो ये सारे क्या है? ये फीमेल यानी स्त्रीलिंग जातियां हैं। तीसरा है हमारा कॉमन जेंडर, यानी कि ऐसे कॉमन नाउन जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि कज़न। अगर मैं कह रही हूँ कज़न, तो कज़न कैन बी योर मेल कज़न ऑल्सो और फीमेल कज़न ऑल्सो। ठीक है, वैसे ही बेबी, तो बेबी कोई लड़का भी हो सकता है, बेबी कोई लड़की भी हो सकती है। चाइल्ड, चाइल्ड हम लड़के को भी कह सकते हैं, चाइल्ड हम लड़की को भी कह सकते हैं। और लास्ट है हमारा टॉपिक आज का, न्यूटर जेंडर। न्यूटर मतलब ऐसे नाउन जो किसी निर्जीव वस्तु के या नॉन लिविंग थिंग के जेंडर को बताते हैं, जो कि ना तो मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं। अगर मैं कहूँ टेबल, तो टेबल का क्या जेंडर होता है? टेबल ना तो मैस्कुलिन होता है ना ही फेमिनाइन जेंडर होता है। वैसे ही फैन या बल्ब या फिर बुक। तो यहाँ पे आपका नाउन पूरी तरह से अब फिनिश होता है। नाउन में अब कुछ भी नहीं है जो आपको जानना हो, बिकॉज इसमें मैंने नाउन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। नाउन की डेफिनेशन भी हमने डिस्कस कर ली है, उसके काइंड डिस्कस किए हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल और नाउन के जेंडर भी। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नाउन के बाद हमारा सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।